बोलते हैं दुख वेള്ളിയാഴ്ച, लेकिन हम इंग्लिश में अच्छा लगता है गुड फ्राइडे। क्यों? यीशु मसीह ने कुछ गलत काम नहीं किया। यीशु मसीह ने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया कि अपना जीवन बलिदान होने के लिए और ये खुदा का क्रोध शांत करने के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपना खून बहाने को दिया है, अपना शरीर मारने को दिया है। ये सब क्यों दिया? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। दुनिया की नजर में फ्राइडे एक होपलेस डे है। दुनिया की नजर में फ्राइडे एक डार्क डे है, एक अंधेरा देर है। लेकिन फ्राइडे वहां पे नहीं रहा है। एक सैटरडे आया। सैटरडे क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा। सैटरडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है यीशु मसीह के लिए, लेकिन फ्राइडे वहां पे इटर्नली नहीं रहा। सैटरडे आया और वो भी नहीं रहा। एक तीसरा दिन आया, वो है संडे का दिन। हालेलुया। संडे का दिन आया और यीशु मसीह पुनरुत्थान की सामर्थ से उस खबर का पत्थर को हटा के और मृत्यु का जंजीर को तोड़ के यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। और यीशु मसीह ये चिल्लाया, हे मृत्यु तेरा धन कहाँ है? हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है? हालेलुया। अगर आप जिंदे हैं जोर से बोलिए इस तीसरा दिन के लिए धन्यवाद। हम जोर से बोले तीसरा दिन के लिए धन्यवाद। इधर क्या लिखा है और गाना गया पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन क्या किया? बोलिए क्या हुआ? जी उठा है। हालेलुया। जो मरे हुए हैं बोलिए जी उठा है। आप लोग मरे हुए नहीं है ना, आप जिंदे हैं। जोर से बोलिए तीसरा दिन क्या हुआ? पवित्र शास्त्र के, सब लोग बोलिए पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन। तीसरा दिन। हालेलुया। हमारा जिंदगी में भी फ्राइडे पहला दिन होता है प्रॉब्लम का, दूसरा दिन होते हैं प्रॉब्लम का। हम निराशा में फंस जाते हैं, हम जो है परेशानी में डूब जाते हैं। लहरें हमारे ऊपर पहला दिन आता है, तीसरा दिन, दूसरा दिन आता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम सबका जिंदगी में एक तीसरा दिन परमेश्वर देगा। अगर आप विश्वास करते हैं ताली बजा के बोले मेरा जिंदगी में भी एक तीसरा दिन आएगा। हालेलुया। हमारा परेशानी रुकने के लिए नहीं आया है, हमारा रोग बीमारी रुकने के लिए नहीं आया है। मेरा जिंदगी में एक तीसरा दिन होगा। कम ऑन, सब लोग बोल से बोले मेरा जिंदगी में, कम ऑन बोलिए मेरा जिंदगी में एक तीसरा दिन होगा। हालेलुया। सब लोग जोर से बोलना है, बोलना है। आप मुझे गुस्सा कर लो, लेकिन आप लोग डिक्लेयर करना है मेरा जिंदगी में एक तीसरा दिन आएगा। अर्चना जी आपका जिंदगी में एक तीसरा दिन आएगा। ओ अरुण जी, अभिषेक जी आपका जिंदगी में एक तीसरा दिन आएगा। आप एक दूसरे के बोलिए आपका जिंदगी में एक तीसरा दिन आएगा। दूसरे से बोलिए, दूसरे से बोलिए आमेन आमेन आमेन। जोर से बोलिए किरण मेरा जिंदगी में एक तीसरा दिन आएगा। हालेलुया हालेलुया। पहला दिन प्रॉब्लम आया, दूसरा दिन हमने सोचा प्रॉब्लम मेरा जिंदगी में रह जाएगा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद एक तीसरा दिन मेरे लिए आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश है? जोर से बोले तीसरा दिन आने वाला है, तीसरा दिन आने वाला है। मैं एक 24 आवर का दिन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे का दिन का बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये कह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम रुकने के लिए नहीं आए हैं, आपका प्रॉब्लम का हल तीसरा दिन वो प्रभु का दिन है। हालेलुया। विश्वास नहीं कर रहे हैं? होशैया 6:2। होशैया आए आओ। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अंडरलाइन करना है। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हमको जिलाएगा। अरे और तीसरे दिन पहला पद डाल दिए 1 मिनट के लिए। पहला पद चलो हम यहोवा की ओर से। सब लोग बोले हम यहोवा की ओर
लोग हमेशा बोलते हैं शैतान ने फाड़ा, लेकिन यहोवा ने क्यों फाड़ा? 5वां अध्याय में है, बहुत क्लियरली है। अध्याय 5 लास्ट में पढ़िए, क्यों फाड़ा है यहोवा? क्योंकि एफ्राइम के बारे में लिखा है ना पास्टर अनु। एफ्राइम परमेश्वर को छोड़ के चला गया। परमेश्वर एक रास्ता रखा है, उस रास्ते पे चलना है कि नहीं? लेकिन हम लोग इधर मुड़ के अपना मार्ग में चले जाता तो खींच पे लेके आना तो है। हमारी बच्चा जब गंदे काम करता है, हम लोग क्या करते हैं डेविड सर? पकड़ के, अच्छा लगता है दिल में? नहीं लगता, उसे अच्छा लगता है, पापा से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन 10 साल के बाद पता चलता है वो डिसिप्लिन की वजह से मैं रास्ते में आ गया। यहोवा ने फाड़ा, क्यों फाड़ा? डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए। हाँ, सब लोग पढ़िए, चलो यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन फाड़ा? क्यों फाड़ा? पाप की वजह से। ओके, पाप की वजह से। सही रास्ता, योना से कहा निनवे जाओ, वो इस तरफ जा रहा है। परमेश्वर ने कहा इस तरफ जाओ यार, वो इस तरफ जा रहा है। टिकट ले लिया, लेकिन पहुंचा? परमेश्वर ने क्या किया? जब मछली पकड़ने वाला हुक डाल दिया, खींचा, कहां चले गए? मछली का पेट में चले गए। उन्होंने टिकट लेके तरशीश जाने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने टिकट दिया, 99 पहुंच गया। बहुत बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स का कहानी ये है, मैं भाग रहा था परमेश्वर की बुलाहट से, लेकिन परमेश्वर का हुक आया, खींचा, वेदनाजनक हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर का रास्ते पे आए। परमेश्वर ने फाड़ा, लेकिन उसी ने, कमान जोर से बोले, उसी ने। आमीन। अगर परमेश्वर आपको खींच रहा है, कुछ खा हुआ है, परमेश्वर के पास चंगाई भी करने का शक्ति है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे भी खींच के लेके आया। हालेलुया। परमेश्वर से मैं भी एक टाइम था, मैं भी भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने खींच के लेके आया। थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन आज उस दर्द के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। इसलिए C.S. लुईस ने क्या बोला? God whispers to us in our pleasure and he shouts to us in our pain, and pain is God's megaphone. परमेश्वर हमारे आनंद का टाइम में कुछ बुझाता है, लेकिन वेदना का दिन में हमको शाउटिंग करता है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने फाड़ा, लेकिन सब लोग जोर से बोले, परमेश्वर ने फाड़ा, उसी ने चंगा को, उसी ने मारा, और वही हमारे खावम पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर फाड़ा है, आज चंगा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का रास्ते पे आ जाए, परमेश्वर का योजना में आ जाए। वो परमेश्वर का योजना से दूर नहीं भागना। हेलो, परमेश्वर का योजना से दूर नहीं भागना। फिर वापस परमेश्वर लेके आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर चंगा करता है और पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, प्रभु इस परमेश्वर आप मुझे खींच के लेके आए और आपने चंगाई किया, आपने मेरा खावों पर पट्टी लगाया, इसलिए आज मैं कूद के नाच के आपकी आराधना कर सकूं, क्योंकि आपने मुझे वापस लाया है। हालेलुया। कितने लोग जिंदा है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, मेरा खावों पर पट्टी लगाया। बोलिए, मेरा खावों पर पट्टी बांधा है, पट्टी बांधा है, पट्टी बांधा है, इसलिए मैं खुशी से आराधना कर सकूं, खुशी से परमेश्वर की रास्ते पे चल पाए। तीसरा 2 दिन के बाद, नहीं, दूसरा 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन, सब लोग बोले तीसरे दिन, सब लोग बोले तीसरे दिन वो हमको, कमान जोर से बोलिए, क्या करेंगे? उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया।
अब हम उसके सम्मुख जीवित रहे। हालेलुया। आप किसके सम्मुख जीवित रहते हैं? आमीन। हम लोग उसके सम्मुख जीवित रहने के लिए एक तीसरा दिन परमेश्वर हमको दिया है। वो तीसरा दिन परमेश्वर हमको क्या करेंगे? उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आप गिरने वाले हैं, उठो, क्योंकि तीसरा दिन आने वाला है। हालेलुया। तीसरा दिन आने वाला है। तीसरा दिन, सब लोग बोलिए तीसरा दिन आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, तीसरा दिन आने वाला है। तीसरा दिन क्या है? चंगाई का दिन है। तीसरा दिन क्या है? छुटकारे का दिन है। तीसरा दिन क्या है? मेरा प्रार्थना का उत्तर आने वाले का दिन है। तीसरा दिन क्या है? पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। कितने लोग जोर से बोलेंगे पुनरुत्थान का दिन है? तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन है। मेरा जिंदगी में पुनरुत्थान हो जाएगा, मैं जीवित रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, मैं नहीं मरूंगा लेकिन जीवित रहकर जीवित लोगों के बीच में मेरा गवाही को बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। But a third day was there. तीसरा दिन जी उठा है। 9वां पद से पढ़ेंगे, 9वां पद से। उसके बाद पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठकर मुझे प्रकट हुआ, मेरे जिंदगी में आया, और मैं कौन हूं? जैसे डाकुओं के नहीं, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय, वो है हमारा टेक्स्ट। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय, वो है हमारा टेक्स्ट। ऑलराइट। उसके बाद 7 में लिखा है, 7 में क्या लिखा है? 15:7 में क्या लिखा है? फिर ओ याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिया गया। 8वां पद, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो आधुरे दिनों का जन्मा। कौन? पौलुस अपने बारे में बोल रहे, मेरा जन्म का डेट कोई फॉर्च्यून नहीं है, ब्लेसेड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा नियति, मेरा इधर रेखा है ना, क्या बोलते हैं इसको? किस्मत, मेरा किस्मत है। लेकिन इधर क्या? इधर वही हो, जो मानो मेरा किस्मत वही था, मेरा किस्मत ऐसे ही जन्म होने का किस्मत था। अरे नहीं यार, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, आपका किस्मत बदल जाएगा। हालेलुया। आपका नियति बदलने का दिन है तीसरा दिन। तो आप सुना मेरे बात? आपका नियति या आपका किस्मत, जो आपका पूर्वज ने बोला कि तू कोई काम का लायक नहीं है, तुम ऐसे ही रहने के लिए नहीं, ऐसे रहने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक मोटरसाइकिल कार देने के लिए परमेश्वर क्रूस पे नहीं गया। आपको एक जमीन देने के लिए क्रूस पे नहीं गया। क्रूस पे क्यों गया? क्योंकि आपको जो खाने वाला, आपकी आत्मा को नाश करने वाला पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे गया है। अगर आप खुश है, जोर से बोलिए, वो पाप मेरा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया, मेरा पाप क्षमा हो गया, मेरा रोग चंगा हो गया। हालेलुया। उसकी खोड़े खाने से, बाकी आप लोग बोलिए, उसकी घोड़े खाने से, जोर से बोलिए, उसकी घोड़े खाने से, हालेलुया, उसकी घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका है। हालेलुया। जोर से बोलिए, हालेलुया। उसकी घोड़े खाने से चंगा हो गया है, छुटकारा हो गया है, मुक्ति हो गया है। हालेलुया। अधूरे दिनों का जन्मा हूं। अगले क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहला के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने
परमेश्वर की कलीसिया को सताया। मेरा किस्मत वही था, सताने का किस्मत था, नियति वही था। यही पौलुस ने विश्वास किया। लेकिन दमस्कुस का रोड में एक दिन यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा भेजा और मैं गिर पड़े और बहुत ज्योति मेरे पास आए। उस प्रकाश में मैं भर गया। हालेलुया। और उस दिन से मेरा नियति बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग बोलेंगे यीशु मसीह आने के बाद मेरा किस्मत बदल गया? हालेलुया। शैतान ने बांधा, यीशु ने किया। हालेलुया। किस्मत बदला कि नहीं? आपका नियति बदला कि नहीं? आपका डेस्टिनी बदला कि नहीं? क्यों बदला? क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान की वजह से बदला है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली बजा के उस नियति को परमेश्वर ने बदला है, उस किस्मत को परमेश्वर ने बदला है। हालेलुया। कलीसिया को सताया था। 10वां पद ये सब लोग मिलकर पढ़ना है। सब लोग मिलकर पढ़िए। परंतु जो कुछ भी हो परमेश्वर का अनुग्रह से हो। आप बोल सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आप चाहते हैं सब लोग बोले। आपकी इतिहास की वजह से है, आपकी पृष्ठभूमि की वजह से है, आपकी विद्या की वजह से है, आपकी एजुकेशन की वजह से है, आपकी धन दौलत की वजह से है। नो, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हो। हालेलुया। जोर से बोलिए, जोर से जितना शब्द उठा के आप बोल सकते बोलिए। जो कुछ, कम ऑन, जो कुछ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से। हालेलुया। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी वो मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर हुआ है। हालेलुया। एक दूसरे से बोले, आप जिंदे हैं इसलिए कि परमेश्वर की अनुग्रह से। आप जिंदे हैं इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, आपका परिवार के ऊपर हुआ है, आपकी बच्चों के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं आज जिंदा हूं, परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। हमेशा रोज उठ के ये बोलना है, अगर मैं आज ब्रेकफास्ट खा रहा हूं क्यों? आमीन। आज मैं बोल पा रहा हूं इसलिए कि आज मैं उस बंदी गृह से निकल गया, शैतान की बंदी गृह से, शैतान की गुफा से, शैतान की बंधन से क्यों निकल गया? परमेश्वर की अनुग्रह से। हालेलुया। आज मैं अच्छा कपड़ा पहन पा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। आज मैं हालेलुया बोल सकता हूं क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह से। आप अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हैं क्योंकि कल भी केरल में बहुत न्यूज आ रहे हैं, बच्चे के साथ माँ आत्महत्या कर ली। बहुत न्यूज आ रहे हैं आजकल। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ सकता हूँ। क्यों? परमेश्वर की अनुग्रह से। अनुग्रह क्यों हुआ? पुनरुत्थान की वजह से हुआ। सब लोग बोले, पुनरुत्थान की वजह से मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। What I am because of His grace. Verse 17. 17वां। मैं पुनरुत्थान की फायदा क्या हुआ ये बोल रहा हूं। 17वां। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। इसका मतलब पॉजिटिव में क्या बोलेंगे? आपका पाप आज क्षमा हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह जी उठा है इसलिए आपका पाप क्षमा हुआ है। कितने लोगों का पाप क्षमा हुआ? अभी भी क्षमा नहीं है? क्षमा नहीं हुआ है? शैतान बोलेंगे नहीं यार तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ। लेकिन जितने लोग प्रभु का लहू से आपकी आत्मा का पूरा हुआ है,
आप लोग सब बोलिए मेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। क्यों क्षमा हुआ? क्योंकि मसीह जी उठा है। आमीन। नेक्स्ट जो मसीह में सो गए, मस्ट हुए। नेक्स्ट यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग मिलके, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्यों में अति अभागे हैं। मतलब क्या बोलते हैं? हमारे जीवन यही है। इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसलिए कुछ लोग बोलते हैं 32 पद में, कुछ लोग क्या बोलते हैं 32 पद में, 32 पद में कुछ लोग क्या बोलते हैं? यही है दुनिया, आओ मस्ती करें, हैं? आओ मस्ती करें। आगे ये तो लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हो? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। मतलब यही है दुनिया के बाद कुछ है नहीं। अगले जन्म में क्या होगा पता नहीं, ये कब आएगा पता नहीं। लेकिन बाइबल साफ रीति से कहते हैं एक अनंत काल का जिंदगी है। विश्वास करते हैं? अनंत काल का जिंदगी है। सो पौलुस कहते हैं अगर केवल, कुछ लोग कहते हैं खाओ पियो, इट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन फिलॉसफी। एपिक्यूरियंस बोलते हैं आओ खाओ पियो, कल मर जाएगा। लेकिन पौलुस कहते हैं यीशु मसीह जी उठा, इसका मतलब हम इस दुनिया में आशा नहीं रखते हैं, उस दुनिया के लिए आशा रखते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे कि नहीं? जाएंगे हम अपने। गाइए सियोन देश सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हम हमेशा बोलते हैं हम इस दुनिया में हम स्वर्ग जाने के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। हम उस स्वर्ग जाने के लिए संघर्ष करने वाला नहीं है। हम स्वर्ग का नागरिक इस दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे किसी ना किसी तरीके से वहां पहुंच जाए, किसी ना किसी तरीके से वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहीं के नागरिक हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना, आपका नागरिकता कहाँ है? जो सिटीजनशिप इज इन हेवन। आपका आधार कार्ड कहाँ का है? आत्मिक रूप से कौन सा आधार कार्ड है? इस आधार कार्ड लेके स्वर्ग में नहीं दिखा सकता है, देखो मेरा आधार कार्ड, मुझे स्वर्ग जाना है। नो, आपकी आधार कार्ड आपको दिया गया, वो सील है, वो छापा है, वो क्या है? पवित्र आत्मा। जब वो पवित्र आत्मा आपको दिया गया, वो आपकी आधार कार्ड है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्यों? आप ऑलरेडी स्वर्ग का राज्य का नागरिक है। हालेलुया। यू आर द सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आप उस स्वर्ग का नागरिक है। कम ऑन, आमीन। जब आप अमेरिका जाएंगे, आपका पासपोर्ट में वीजा होना है अमेरिका का, देन ओनली आप अमेरिका में एंटर कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी वीजा का छाप लगाया है।
आमेन। इफिसियों में लिखा है वो चाप क्या है? वो ज़ील पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की वजह से अब वो वहां जाने के लिए संघर्ष नहीं करते आप लोग, क्योंकि आप वहां का नागरिक है। कितने लोग स्वर्ग का नागरिक है या नरक का नागरिक है? नरक का नागरिक है, स्वर्ग की नागरिक है। आमीन। अगर स्वर्ग का नागरिक है, जिंदा होके बोले मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, इस दुनिया में जीने के लिए संघर्ष करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मछली को पकड़ के जमीन में डाले क्या हो जाता है? ये हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि पानी के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जब उस दुनिया हमारे लिए नहीं है ना, इस दुनिया हमारा नहीं, हमें इस दुनिया हमारा नहीं है, इसलिए इधर तड़प रहे। पास्टर दर्द, वो ये वेदना, वो वेदना, तड़प रहे। जब तक मृत्यु होता तब तक ये होता है कि नहीं? हेलो, आप इधर है तो सो रहे? हालेलुया बोलिए। आप तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि आप स्वर्ग का नागरिक इधर भेजा गया है। आमीन। इसलिए तड़प रहे। जब तक हमारा देश में हम पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ये संघर्ष रहेगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, दुनिया में संघर्ष करता हूं, लेकिन एक दिन मैं पहुंचूंगा। दुख जो हमारे यहाँ है ना होंगे फिर। गाइए, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर, यहाँगे दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत। हाथ उठा के बोले, वहाँ का सुखों का अंत नहीं होगा। हालेलुया। हमेशा हम आराधना करते रहेंगे, उस ज्योति में रहेंगे, उस सूरज के सामने रहेंगे। हम हमेशा के लिए वहाँ का नागरिक है। हालेलुया। इसलिए हमारा भाषा कौन सा भाषा है? स्वर्ग की भाषा है। हाँ, इसलिए अन्य भाषा दिया गया है। क्यों? स्वर्ग की भाषा बोले। वचन में क्या कहते हैं? जब अन्य भाषा बोलते हैं और परमेश्वर समझता है, आपकी आत्मा और परमेश्वर समझता है, इसलिए अन्य भाषा बोलना हेवनली लैंग्वेज है। हिंदी, इंग्लिश, मलयालम वो नहीं है मेरा मातृभाषा, मेरा आत्मा के भाषा है, स्वर्गीय भाषा है। हालेलुया। जब स्वर्ग की भाषा बोलते हैं शैतान समझ में नहीं आता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का भाषा केवल हम में और परमेश्वर के बीच में है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं स्वर्ग की भाषा बोलो। नहीं है कि हम लोग पागल नहीं है कि पास्टर पागल है इसलिए हमेशा अन्य भाषा बोलो। क्यों? क्योंकि आत्मा का भाषा है स्वर्ग की भाषा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग खुश है? स्वर्ग की भाषा बोलते हो? अगर नहीं बोलते हैं, बोलने के लिए परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे वो भाषा चाहिए ताकि मैं स्वर्ग में आके इस्तेमाल करना है मुझे। हालेलुया। आमीन। तब क्या मैं बंद करने जा रहा हूं। 24 और 25 वो छोड़ दीजिए। 42 और 44 पुनरुत्थान की वजह से क्या हुआ है ये बोल के मैं बंद करूंगा। धर्म के लिए मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में उठता है। हालेलुया। हमारा ये शरीर कौन सा शरीर है? बोलिए, कौन सा शरीर है? नाशवान शरीर है। इसलिए माइग्रेन आ जाता है, इसलिए हेडेक आ जाते हैं, इसलिए दर्द आता है। क्यों? नाशवान शरीर है। इस नाशवान शरीर इधर छोड़ना है, लेकिन इस नाशवान शरीर को पुनरुत्थान की वजह से एक और शरीर बनेगा। और कौन सा शरीर है वो?
अविनाशी शरीर। हालांकि कुछ लोगों का नाम अविनाशी है लेकिन वो नाश हो जाएंगे। अविनाश, तुम नाश हो जाएंगे, लेकिन जो यीशु को विश्वास किया वो अविनाशी शरीर पहनेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट। अनादर के साथ बोया जाता है। आपका इस दुनिया में अनादर होगा, लोग आदर नहीं करेंगे, लोग मारेंगे, निंदा करेंगे, पीटेंगे, लेकिन खुशखबरी ये है पुनरुत्थान की वजह से अनादर के साथ बोया जाता है और तेज से बोलो तेज के साथ जी उड़ता है। हालेलुया। तेज के साथ जीव, हमारा अनादर सब खत्म हो जाता है, हमारा नाशवान शरीर सब खत्म होएगा, लेकिन हम अविनाशी शरीर पहनेंगे। क्यों? पुनरुत्थान की वजह से। बोलिए, पुनरुत्थान की वजह से। आमीन। नेक्स्ट, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ से बोलिए, सामर्थ के साथ जी उड़ता है। हालेलुया। नाशवान शरीर क्या पहनेंगे? कम ऑन। आई एम ए बैड टीचर। नाशवान शरीर क्या पहनेंगे? अविनाशी शरीर पहनेंगे। अनादर शरीर क्या पहनेंगे? तेज। और तीसरा, निर्बलता शरीर क्या पहनेंगे? सामर्थ के साथ जी उड़ता है। हालेलुया। ओपन हेवन असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया का मेंबर सदस्य, हालेलुया, अगर अनादर आप महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर एक दिन आपको आदर करके आपका तेज वाला शरीर मिलने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं, जोर से बोले हालेलुया। मैं अविनाशी शरीर पहनेंगे, सामर्थ वाला शरीर पहनेंगे, तेज वाला शरीर पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जवानी का जोश आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। कितने जवान लोग हैं? बुजुर्ग भी जवान हो सकते हैं। क्यों? पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है। तुम तो जवानी हमेशा जवानी रहेंगे। हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे, वो अनादर के साथ, कम ऑन, जोर से पढ़िए, अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उड़ता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उड़ता है। हालेलुया। अगर आप निर्बल होते हैं, उस निर्बल दासों का है, एक दिन मैं सामर्थ से भर जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग खुश है? जोसेफ आ जाए, जोसेफ जल्दी आ जाओ, जोसेफ। हाँ, हालेलुया। अगले पद, अगले। If there is a natural body, स्वाभाविक देह हो जाती है और कमॉन, ये खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत है। क्या है? स्वाभाविक देह में हो जाती है और आत्मिक देह में जी उड़ती है। हालेलुया। नंबर 1, अविनाशी क्या बने? विनाशी क्या बनेंगे? अविनाशी। नंबर 2, अनादर क्या बनेंगे? तेज। नंबर 3, निर्बलता क्या बनेंगे? नंबर 4, स्वाभाविक क्या बनेंगे? आत्मिक देह बनेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। मृत्यु को मार दिया गया है। मृत्यु हमेशा के लिए खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए मेरा स्वाभाविक शरीर आत्मिक देह बन जाता है। जितने लोग इधर बैठे हैं, आपका स्वाभाविक शरीर नहीं, आप आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आप आत्मिक व्यक्ति है। जोर से बोले, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं स्वाभाविक व्यक्ति नहीं हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मैं इधर से कहाँ जाएंगे? आत्मिक दुनिया में जाएंगे। आमीन। आत्मिक देह भी है। लास्टली दिलमेश 53, ये पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। 53 सब लोग मिल करके। क्योंकि आवश्यक है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। अमान।
और ये मरणहार दे, come on, अमरता को पहन ले, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अब और जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जेने मृत्यु को निकल दिया, हे मृत्यु, कमान जोर से, हे मृत्यु तेरी जय कहां देगी, हे मृत्यु तेरा दंग कहां है। शैतान से बोले तेरा कोई भी प्लान मेरे जीवन में नहीं प्रबल होगा, क्योंकि यीशु मसीह अविनाशी शरीर मुझे देने वाला है, आत्मिक देह मुझे देने वाला है, मृत्यु पे मेरा विजय हो गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। ओ वे मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? परंतु सब लोग परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाथ जुड़ा के सब लोग एक और